देश भर में ऐतिहासिक जो आंदोलन हुए हैं उसमें सिलगेर आंदोलन की गिनती हो रही है और उस तरह का दर्जा सिलगेर आंदोलन को दिया जा रहा है। इस मंच के लोगों को अगर आप जब जानते हैं तो आप देखते हैं कि ये सब युवा वर्ग है। ये वो बच्चे हैं जो सलवा जुडुम के समय बहुत छोटे थे। भाटिया जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे सीधे जानने की कोशिश करते हैं, आखिर साल बदल गया लेकिन सिलगेर की तस्वीर क्यों नहीं बदली? सिलगेर की जो न्यायिक जांच थी वो अब तक की क्यों नहीं आ पाई? तो बस्तर साइड में आपका स्वागत है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि साल बदल गया और आज साल का जिस तरीके से जो बरसी मना रहे हैं, लेकिन जो न्यायिक जांच की बात की जाए, प्रतिनिधि मंडल की बात की जाए या सरकार के जो तमाम जो चीज़ें हैं उसको लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारी सरकारों को ये याद रखना चाहिए कि उनको लोगों की बात सुननी चाहिए। यहाँ पे जो एक साल से जो लोगों ने अपना आंदोलन किया है और उसके लिए वो बहुत तकलीफ़ में किया है, बहुत दुखी भी हुए हैं, अलग अलग सीज़न में वो लोग ने किया है, मगर इसके बावजूद सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी है। उनकी एक भी मांग पूरी नहीं हुई है। तो इसमें चाहे उनकी मांग थी कि जो कैंप उनका रातों रात बना बिना पेशा कानून का पालन किए हुए, उसको उस कैंप को वापस लो और पेशा कानून के तहत ग्राम सभा हो और फिर आप कैंप करिए, ये उनकी एक मांग थी। उनकी दूसरी मांग थी कि जो 3 लोग की हत्या उन्होंने की वो उसके लिए पूरा केस चलना चाहिए और उसकी कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। ये भी नहीं हुआ, FIR तक दर्ज नहीं हुआ। फिर उनकी मांग थी कि इसकी ठीक ढंग से इसकी न्यायिक जांच हो, तो न्यायिक जांच का आदेश तो नहीं आया, मगर SDM जांच का आदेश के बारे में CM जी ने भी कहा था कि इसकी जांच रिपोर्ट हम जल्द से जल्द बाहर करेंगे, मगर आज 1 साल हो गया है और उसकी जांच रिपोर्ट भी बाहर नहीं आई है। तो इसमें मेरा एक ही बात मुझे कहना है और मुख्यमंत्री जी से भी मुझे इसके बारे में ये एक मेरी फरियाद है कि लोकतंत्र में हम उसी को एक सही लोगों का नेता और एक सही सरकार मानेंगे जब आप लोगों की सुनवाई करते हैं। यहाँ पे सिलगेर एक बहुत ताज़ा उदाहरण है जिसमें 1 साल से आंदोलित जनता की कोई सुनवाई इस सरकार ने नहीं की। और सुनवाई का मतलब मेरा ये है कि केवल मिलना और आश्वासन देना, उसको मैं सुनवाई नहीं कहती हूँ। सुनवाई वो होती है जब आप उनको सुनते हैं और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए आप एक सिंसियर आपका एक पूरी एक आप मतलब कार्यवाही रहती है। देखिए, मूलवासी बचाओ मंच के तहत जो कि बीच में आपने सुनवाई की बात की या मिलने की बात की, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था, बाकायदा उनसे वार्ता की, उनसे मिल करके आश्वासन दिया था, उस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि अभी तक के तो वैसा कुछ निष्कर्ष नहीं निकला या उस बारे में कुछ जानकारी नहीं निकल के सामने नहीं आई। नहीं, इसमें यही बात है कि अभी जो आखिरी उनकी जो मीटिंग हुई थी उसमें ये 1 महीने का समय मुख्यमंत्री जी ने लिया था और कहा था कि 30 अप्रैल तक मैं आपको इन सभी मुद्दों पर मैं आपको जवाब दूंगा। तो 30 अप्रैल तो चला गया है, आज 17 मई है, मगर उनका जवाब नहीं आया है। देखिए, हमने लगातार सिलगेर का कवरेज किया। सिलगेर के कवरेज के दौरान ये भी सुनने को मिला था कि ये जो सिलगेर आंदोलन है नक्सलियों से प्रेरित है। इस पर क्या कहेंगे? सरकार कहती है कि नक्सल प्रेरित है, इस पर क्या कहेंगे? मैं सरकार से पूछना चाहूँगी कि नक्सल प्रेरित का क्या मतलब होता है? यहाँ पे नक्सलवाद है, यहाँ पे नक्सलाइट मूवमेंट है, मगर बस्तर के पूरा जो आवाम है सभी नक्सली हैं या सभी नक्सली दलम के हिस्सेदार हैं या स्क्वाड मेंबर्स हैं या हथियारबंद लोग हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये आम जनता है और आम जनता एक कानून के तहत, क्या पेशा कानून को सरकार क्या कहेगी? क्या पेशा कानून इसी लोकतंत्र का क्या कानून नहीं है? तो लोग जो मांग कर रहे हैं ग्राम सभा की वो पेशा कानून के तहत कर रहे हैं। लोग अगर जो मांग कर रहे हैं FIR की, वो हमारे इंडियन पीनल कोड में जो कुछ लिखा गया है उसके मुताबिक वो मांग कर रहे हैं। तो लोगों की मांगें जो हैं उसमें आपको नक्सलवाद कहाँ झलक रहा है,
ये मैं लोगों उनसे पूछना चाहूँगी। हाँ, यही हम कहेंगे, क्योंकि 1996 में पैसा कानून आया, मगर आज तक छत्तीसगढ़ में उसके रूल्स तक नहीं बने हैं। तो ये तो मतलब एक तरह से मजाक है ना। और ये एक ऐतिहासिक कानून था जो आदिवासियों के, पूरे देश के आदिवासियों के अनेक संघर्षों के बाद बना था। तो उसकी अगर उस तरह के कानून को भी आप रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं तो फिर आपसे हम क्या उम्मीद रखें। देखिए, सिलगेर का जो मसला है, अगर बात की जाए तो यह जो आंदोलन है, हम यह सोच रहे थे कि ये जिले तक सीमित रह गया है, लेकिन इसकी जो स्वर है अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है, क्योंकि दिल्ली से भी कुछ लोग आए हुए हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ज़रूर, मुझे लगता है कि कोई भी आंदोलन अगर सत्य की मार्ग पर हो और वो एक सत्याग्रह हो तो उसकी जो सत्यता होती है वो दूर दूर तक ज़रूर अपनी सुगंध फैलाती है। और सिलगेर के साथ में भी यही हुआ है। आज सिलगेर आंदोलन केवल एक सिलगेर का ही, गांव का ही आंदोलन नहीं रहा, ये अब देश भर का के ऐतिहासिक आंदोलनों में, मैं फिर से रिपीट करूंगी, 1947 के बाद देश भर में ऐतिहासिक जो आंदोलन हुए हैं उसमें सिलगेर आंदोलन की गिनती हो रही है और उस तरह का दर्जा सिलगेर आंदोलन को दिया जा रहा है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, जो सिलगेर गोलीकांड है, जो आज अगर बात की जाए तो राजधानी से लेकर के दिल्ली तक इसकी गूंज है, ऐसे में जो गोलीकांड में जो निर्दोष ग्रामीण की जो हत्या हुई है, इसे आप किसे जिम्मेदार ठहराते हैं? या बात की जाए तो देखिए, यहाँ पर माओवादी विचारधारा भी है और सुरक्षा बल भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इन दोनों के बीच की अगर बात की जाए तो आप किन्हें जिम्मेदार ठहराना चाहेंगे? नहीं, इसमें तो साफ है कि इसमें मैं सरकार को जिम्मेदार ठहराना चाहूँगी, इसमें मैं सीआरपीएफ को भी जिम्मेदार ठहराना चाहूँगी। कहने का मतलब कि अभी ये जो शासन प्रशासन है, मतलब इनको मिलकर ये लोग काम करते हैं। अभी सीआरपीएफ क्या कई बार अपने आप काम करती है क्या वो पुलिस के कंट्रोल में नहीं है? ये हमको पूछना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन 17 मई को सब लोग निहत्थे थे, कोई हथियार पकड़कर वहाँ पर नहीं आए थे। और वो उनकी जो मांग थी वो बहुत ही समझ में आने वाली मांग थी। वो ये कह रहे थे कि रातों रात हमारे गांव की ज़मीन पर आप कैंप ले आए हैं, उसका जवाब हमको दीजिए। आपने हमको कंसल्ट नहीं किया, आपने हमको बताया नहीं, आप छुपा कर चोरों की तरह आप क्यों आए? ये वो कह रहे थे। और कह रहे थे कि ग्राम सभा हो, कोई भी इसमें कुछ उनकी गलती वाली बात इसमें नहीं थी, तो उन पर गोलियां चलाने की ज़रूरत उनको क्यों पड़ गई? तो ये मैं सीधे मैं इसको सीआरपीएफ और यहाँ के सुरक्षा बलों और पुलिस, इनकी एक तरह से अनियंत्रण था, मतलब कि ये आउट ऑफ कंट्रोल जा सकते हैं। जो ऐसा एक दिखाया जाता है कि इनका कंट्रोल में रहते हैं, ये केवल ऑर्डर्स का ठीक ढंग से पालन करते हैं, ये नहीं है। ये कोलैटरल डैमेज एक अलग तरह की बात होती है कि गलती से कभी कोई किसी को लग जाए, मगर जिस तरह से उस दिन हुआ, जहाँ सीधे आप लोगों पर गोलियां ये की बौछार करते हो, ये कोलैटरल डैमेज नहीं है, ये एक सोची समझी चीज़ है। आपने जैसे जलियांवाला बाग में जो हुआ वो कोई अचानक नहीं हो गया, वो आपने ये ऑर्डर मिला और आपने वो ऑर्डर के तहत उतने लोगों का वहाँ पे उस दिन कत्ल हुआ। यही चीज़ 17 मई को भी हुई। अगर बात की जाए तो सिलगेर आंदोलन ने बस्तर में कई आंदोलन को जन्म दिया है। आपने देखा होगा कि हर जगह जो है आज सिलगेर के तर्ज पर ही आंदोलन किए जा रहे हैं। 1 साल हो चुका है, 1 साल के बाद अगर आज जो बरसी हुई है, बरसी के बाद अब क्या कुछ प्लान होगा ये आंदोलन को लेकर के, उनकी रूपरेखा क्या होगी? नहीं, देखिए, इसमें क्या है कि ज़रूर मतलब इनकी रूपरेखा क्या होगी ये मैं तो नहीं बता सकती हूँ, ये लोग खुद तय करेंगे। और वो लोग ज़रूर, मुझे लगता है कि कुछ तो सोचेंगे कि उनको क्या करें वो कि ये सरकार सुने। मतलब ये एक बहरी सरकार टाइप का हो गया है। क्या मुख्यमंत्री केवल अदानी की ही बात सुनेंगे? अब ये पूछना पड़ेगा, क्या आपको लोगों की कुछ पड़ी नहीं है? हाँ, तो थोड़ा तो मतलब जिसको बोलते हैं कि आप क्या बोलें, सभ्य व्यक्ति बोले, शिष्टता, ये गवर्नेंस में जो शिष्टाचार है, जो आपका ड्यूटी है, उतना तो आप निभाइए। तो इसीलिए लोग अब अपने मिलकर यही सोचेंगे कि हम क्या करें जिससे कि सरकार हमारी बातों को सुने। और उनकी बात जब बाकी जहाँ भी उनका आंदोलन जा रहा है और जो लोग भी उनके आंदोलन को जानते हैं, सुनते हैं, सबको लगता है कि उनकी बात सही है,
उनकी बात में कुछ गलती नहीं है। मैं भी यही कहना चाहूँगी कि मेरी तरफ से भी, मैं तो एक व्यक्ति ही हूँ, मैं भी कहना चाहूँगी कि मुझे भी उनकी बातों में कुछ गलती नहीं दिख रही है और मैं पूरी तरह से सिलगेर आंदोलन के साथ हूँ। सिलगेर की सियासत कब तक होगी? सिलगेर की सियासत तब तक होगी जब तक हमारे देश में एक सही लोकतंत्र का निर्माण नहीं हो जाता। मैंने देखा कि सिलगेर जो गोलीकांड हुआ था उसके बाद जो मूलवासी बचाओ मंच जो मंच है वो उभर के आया है, उस मंच को आप किस तरीके से देखते हैं? और वो मंच की बात की जाए तो उसका जो मंच का जो आंदोलन है, वो बैनर तले मंच जो आंदोलन कर रहा है, उसे लेकर के क्या कहेंगे? नहीं, मैं इस मंच को मैं इसका पूरी तरह से वेलकम करती हूँ, क्योंकि ये मंच में मुझे बहुत आशा दिखती है। इस मंच के लोगों को अगर आप जब जानते हैं तो आप देखते हैं कि ये सब युवा वर्ग है। ये वो बच्चे हैं जो सलवा जुडुम के समय बहुत छोटे थे और उन्होंने खुद अपनी आंखों से अपने घरों को जलते हुए देखा, अपने परिजनों को मरते हुए देखा, जिनके घर उजड़ गए, जो जिनका तेलंगाना या कहीं और मिर्चीबाड़ी में जाके उनको कमाना पड़ा, जिनके स्कूल उनसे छीन गए। ये वो बच्चे हैं, ये वो पीढ़ी है। ये पीढ़ी अब जवान हो गई है। तो और इन्होंने ये पीढ़ी आज कह रही है कि मूल निवासी बचाओ मंच, तो मतलब मूल निवासी को ये पीढ़ी बचाने का, उसके पूरे अधिकारों का संरक्षण करने का। तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाली पीढ़ी भी इस मंच को याद रखेगी पूरी तरह से। मुझे लगता है कि ये जो कुछ भी हम आज देख रहे हैं ये बहुत प्रेरणादायक है और ये जिस तरह से इन्होंने इनके अनेक आंदोलनों में मैंने भाग लिया है और जिस तरह से बरसात में ये लोग टिके रहे, सर्दी में ये लोग टिके रहे, मतलब इनकी हिम्मत सचमुच अद्भुत है। और जितनी दूर दूर से लोग आते हैं और अपना सामान लेके, लकड़ी लेके, अपना खाना लेके इस आंदोलन को जीवित रखने के लिए, ये मतलब कुल मिलाकर के आज़ादी के बाद जो कि एक आंदोलन जो है मूलवासी बचाओ मंच का, ये ऐतिहासिक आंदोलन है। ये एक ऐतिहासिक आंदोलन है और ये साफ ये आदिवासियों की एक आवाज़ है और केवल आदिवासियों की नहीं, ये नागरिक की एक आवाज़ है, मगर आदिवासियों की भी आवाज़ ये लोग बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हम स्वतंत्रता के बाद 5वीं अनुसूची को पूरी तरह से अनदेखा किया गया और आदिवासी अधिकारों को कुचला गया है। तो ये है आदिवासी, आज का गुंडाधुर, आज का बिरसा मुंडा यही हैं। देखिए, जिस तरीके से बात की जाए तो बेला भाटिया थी जो सिलगेर आंदोलन को लेकर के अपनी बात रख रही थी। क्यों ना हो, जिस तरीके से साल बदल गया लेकिन सिलगेर की तस्वीर नहीं बदली। सवाल है आखिर कब तक के यह आंदोलन जारी रहेगा।